एक बार एक आदमी एक एलिफेंट कैंप के अंदर से जा रहा था। जाते जाते उन्होंने देखा कि उन हाथियों को किसी पिंजरे में या किसी चेन से भी बांध के नहीं रखा गया है। सिर्फ जो चीज उन हाथियों को उस कैंप से भाग जाने से रोक रही थी वो है सिर्फ एक रस्सी, जो कि उन हाथियों के सिर्फ एक पैर के साथ बंधा हुआ था। ये देख के उस आदमी को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि अगर वो हाथी चाहे तो एक झटके में उस रस्सी को तोड़ के वहां से भाग सकता है। ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो हाथी भागने की कोई कोशिश भी क्यों नहीं कर रहा। अपने इस क्यूरियोसिटी को मिटाने के लिए उस आदमी ने फिर पास में ही खड़े हुए एक ट्रेनर से पूछा कि ये हाथी यहाँ पर चुपचाप खड़े क्यों है, भागने की बिल्कुल कोशिश भी क्यों नहीं कर रहे। तो जवाब में उस ट्रेनर ने उनसे कहा, जब ये हाथी छोटे थे तब ऐसी ही एक सेम साइज की रस्सी से हम उसे बांध देते थे, जो कि तब उसे रोक के रखने के लिए काफ़ी था, जिस वजह से बचपन में बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उसे तोड़ नहीं पाता था। फिर जब धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा, उसने ये मान लिया कि इस रस्सी को तोड़ना उसके लिए इम्पॉसिबल है। इसलिए बड़ा होने के बाद भी वो ये मानता है कि ये रस्सी उसे रोक के रखने के लिए काफ़ी है, इसलिए वो कभी भी भागने का कोशिश भी नहीं करता है। तो सिर्फ और सिर्फ जिस वजह से वो हाथी उस रस्सी को तोड़ के उस कैंप से भाग नहीं रहा था, वो है कि उसने समय के साथ साथ अपने अंदर एक बहुत ही गहरा विश्वास पैदा कर लिया था कि उस रस्सी को तोड़ना उसके लिए इम्पॉसिबल है। हम भी बचपन में बिल्कुल उस हाथी की तरह ही मानते थे कि हम भी सब कुछ करने के लायक है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमें तरह तरह के मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और ये पूरी सोसाइटी हमें ये समझाने लगी कि नहीं, हम बचपन में जो सोचते थे वो गलत है। हम चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन लाइफ में उन बड़ी बड़ी चीज़ों को हम कभी हासिल नहीं कर सकते, और लाइफ में कैसे हार मानते हैं वो हम सीखने लगे। फिर चाहे वो एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करने का सपना हो, या एक अच्छी रिलेशनशिप की, या फिर चाहे सिंपल हेल्दी रहने का सपना ही क्यों ना हो। कुछ मामलों में तो इवन शुरू करने से पहले ही हम हार मानने लगे, और सबसे बुरी बात जो है, कुछ मामलों में बिल्कुल जब सक्सेस मिलने ही वाला है उससे ठीक थोड़े से पहले हम हार मान लेते हैं। शायद 2 साल किसी कम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रिपरेशन लेने में लगाए, लेकिन क्योंकि सिर्फ 2 बार फेल हो गए तो हार मान लिए। शायद एक और ट्राई और वो एग्जाम क्रैक भी हो जाता। हमें ये समझना होगा कि ज़िंदगी में सबसे मुश्किल वक्त ही हमें ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत पलों की तरफ ले जाता है। इसलिए चलते रहना ही हमारे ज़िंदगी की मेन मंत्रा होना चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ज़िंदगी में मुश्किल वक्त ही इंसान को और स्ट्रॉन्ग बनना सिखाता है। हमें फेलियर से नहीं बल्कि ट्राई ना करने से डरना चाहिए, क्योंकि सब कुछ पॉसिबल है जब तक आप जिंदा हो, हेल्दी हो और आपके पास फ्रीडम है। आपके पास में चॉइस है जान लगा देने का, जब तक ना आपको सक्सेस नहीं मिल जाता। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली आपको रियलिस्टिक थिंकिंग करना होगा। ये 2 वर्ड्स गिव एंड अप कभी भी एक साथ नहीं होने चाहिए। शायद आपको खुद को भी नहीं मालूम कि आपके अंदर कितना पॉजिटिवनेस छुपा हुआ है। इसलिए जब आप डिमोटिवेटेड फील करते हो तब इस वीडियो के जैसा कोई एक छोटा सा रिमाइंडर आपको अपनी असली पावर याद दिलाने में काफ़ी मदद कर सकता है। असल में बीच बीच में ये टेम्पोररी फेलियर्स आते हैं ताकि हम सक्सेस को टेस्ट कर सके। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट यू हैव टू बर्न लाइक अ सन। बस इतना याद रखिएगा कि अगर आप इन टेम्पोररी डिफीट्स के आगे हार मान लेते हो तो तभी आप फेल हो सकते हो, लेकिन अगर आप फिर से खड़े होकर चलते रहे तो एक ना एक दिन आप सफल बनोगे ही बनोगे। आप शायद पूछ सकते हो क्यों मैं इतने सारे फेलियर्स के बाद भी कोशिश करता रहूं। तो ये रहे कुछ रीजंस क्यों आपको कोशिश करते रहना चाहिए। नंबर 1, आपको जो जो चाहिए वो सब आपके पास है। नंबर 2, आप जिंदा हो इसलिए कुछ भी आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। नंबर 3, आपको ये खुद को साबित करना होगा। नंबर 4, हार ना मानने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नंबर 5, सक्सेस एंड हैप्पीनेस आप डिजर्व करते हो। नंबर 6, फेलियर बिल्कुल ही नॉर्मल है। एंड नंबर 7, सक्सेस हमेशा खुशी ले आता है। जैसे कि जैक मा ने कहा है, इट्स ऑलवेज द डार्केस्ट बिफोर डॉन, नेवर गिव अप, टुडे इज हार्ड, टुमारो विल बी ओर्स, बट द डे आफ्टर टुमारो विल बी सनशाइन। तो अपने आप से हमेशा सच बोलिए और हमेशा नया कुछ सीखने के लिए अपने दिमाग को खुला रखिए। कड़ी मेहनत कीजिए, लेकिन कभी भी हार मत मानिए। जब शायद किसी को आप पर यकीन नहीं है कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, तो तब आपको खुद पर यकीन करना होगा। अब्राहम लिंकन बिजनेस में 3 बार और इलेक्शन में 7 बार फेल होने के बाद फाइनली यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बने थे। माइकल जॉर्डन को उनके स्कूल के बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, ये कहकर कि उनमें कोई स्किल नहीं है। हेनरी फोर्ड बिजनेस में 3 बार फेल हुए थे और फिर जाके एट द एज ऑफ 53 उनको फोर्ड मोटर कंपनी में सक्सेस मिला था। ऐसे ही और भी लाखों रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है जिन्होंने कभी हार नहीं माना। शायद ये पूरी दुनिया उन्हें उनके बुरे वक्त में फेलियर कह के क्रिटिसाइज किया था, लेकिन वो कभी भी अपने ऊपर से भरोसा नहीं छोड़े। जैसे नेल्सन मैंडेला ने कहा था, अ विनर इज अ ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप। आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट,
अगर इस वीडियो से आपको इतनी सी भी इंस्पिरेशन मिले तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करके आप भी दूसरे किसी को इंस्पायर करने में मदद कर सकते हो। अगला वीडियो अगले संडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।